अस्सलाम वालेकुम जी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम और अल्लाह के प्यारे हबीब पे दुरूद अस्सलाम। आज की हमारी जो वीडियो है वो है कि हमने कौन से स्टेप्स फॉलो करने हैं बिफ़ोर अप्लाइंग सीएससी स्कॉलरशिप और यूनिवर्सिटी और प्रेसिडेंशियल स्कॉलरशिप, प्रोविंशियल स्कॉलरशिप। ये वीडियो जो है वो स्पेशल उन लोगों के लिए है जो चाइना में अप्लाई करना चाहते हैं नेक्स्ट यानी कि इनटेक के अंदर। हमें पता है कि चाइना के अंदर साल के अंदर एक ही दफ़ा जो स्कॉलरशिप्स हैं उनकी एक ही दफ़ा यानी कि सिलेक्शन होती है। वो हमारी सिलेक्शन यानी कि सितंबर इनटेक यानी फ़ॉल इनटेक के लिए होती है। अब आपको पता है कि जो जिन लोगों ने 2021 के सेशन यानी कि इनटेक के लिए अप्लाई किया था उन सारों के जो है वो स्कॉलरशिप ऑलमोस्ट जो है वो फाइनलाइज हो गए हैं और ये अभी सितंबर से जो है वो उनकी ऑनलाइन क्लासेस जो है वो स्टार्ट हो जाएंगी। आपको पता है कि कोरोना की वजह से फ़िलहाल बॉर्डर्स जो हैं वो क्लोज़ हैं, तो स्टूडेंट्स जो है वो यानी कि चाइना नहीं जा पा रहे। तो सारों का ये जो पहला सेमेस्टर है ये तो यानी कि जो है वो ऑनलाइन ही होगा। अब मुझसे जो है वो मुझे जो है वो दो यूनिवर्सिटीज़ के अंदर जो है वो स्कॉलरशिप मिली है और उसके अलावा भी मैं आपको पता है कि चाइना में रहा हूँ, सीएससी स्कॉलरशिप पहले भी मैं ले चुका हूँ। तो अब कुछ दोस्तों ने जो है वो मेरे एक्सपीरियंस को देखते हुए मुझसे जो है वो क्वेश्चन करना स्टार्ट किए हैं कि हम लोगों ने जो है वो अब नेक्स्ट यानी कि इनटेक के अंदर अप्लाई करना है, तो हमें कौन से स्टेप्स जो है वो फॉलो करने चाहिए बिफोर अप्लाइंग सीएससी स्कॉलरशिप और एनी अदर स्कॉलरशिप। तो आज की मेरी वीडियो जो है वो यानी कि टोटली इस बात के ऊपर है कि मैं आप लोग को बताऊंगा कि आपने कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स जो है वो रेडी करने हैं बिफोर अप्लाइंग फॉर द यानी कि प्रोविंशियल स्कॉलरशिप, प्रेसिडेंशियल स्कॉलरशिप, सीएससी स्कॉलरशिप। सो ये जो भी स्कॉलरशिप यानी कि आपने चाइना के अंदर अप्लाई करना है तो उसके लिए यानी कि हम पहले से एडवांस के अंदर एडवांस यानी कि एडवांस में कौन से डॉक्यूमेंट्स हमारे पास रेडी होने चाहिए ताकि जब हम लोग एप्लीकेशन पुट करें तो हमें किसी यानी कि मुश्किल का सामना करना ना पड़े। कि ऐसा होता है कि समटाइम हम लोग अप्लाई कर रहे होते हैं, उसके बाद जब हम लोग वहाँ पे पहुँचते हैं देखते हैं कि हमारे पास तो वो डॉक्यूमेंट ही नहीं है। तो मैं अपनी इस वीडियो के अंदर आप लोग को सारे वो डॉक्यूमेंट्स, सारे वो स्टेप्स जो है वो बता दूँगा ताकि जब आप लोग एप्लीकेशन पुट करने लगें तो आपको किसी मुश्किलात का जो है वो किसी किस्म की मुश्किलात का सामना ना करना पड़े। तो चलें हम देखते हैं कि वो कौन से यानी कि स्टेप्स हैं। तो हम स्लाइड ओपन करते हैं और स्लाइड के ऊपर मैंने वो सारी चीज़ें मेंशन की हैं, तो स्लाइड्स के ऊपर हम जाके देखते हैं। अच्छा जी, बढ़ते हम अपनी स्लाइड्स की तरफ और देखते हैं कि वो स्टेप्स कौन से स्टेप्स हैं जिनको हमने फॉलो करना है। तो ये हम लोग आज जो है वो डिस्कस करेंगे उन स्टेप्स के बारे में जिनको हमने फॉलो करके जो है वो स्कॉलरशिप जो है वो विन करना है। सक्सेसफुली आप लोग जो है वो स्कॉलरशिप जो है विन कर सकते हैं अगर आप इन स्टेप्स को जो है वो स्टेप बाय स्टेप जो है वो फॉलो करते हैं। तो ये वो डॉक्यूमेंट्स की लिस्ट है, ठीक है, जो आपके पास जब आप लोग एप्लीकेशन पुट करने बैठें तो आप लोगों के पास ये डॉक्यूमेंट्स होना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। नंबर 1 पे जो है पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो है, ये वाइट बैकग्राउंड में जो है रिकमेंडेड है, ठीक है, और ये मैंडेटरी है, ये आपके पास हर सूरत में होनी चाहिए, ठीक है। उसके बाद जो है वो पासपोर्ट होम पेज है, ये भी मैंडेटरी है, ठीक है, जब आप लोगों ने जो है वो एप्लीकेशन जो है वो पुट करनी है। और उसके बाद जो है वो डिग्री सर्टिफिकेट है, नोटराइज्ड है, ये भी मैंडेटरी है। अब मैं डिस्कस करूँगा बाद में जिनके पास यानी कि डिग्री सर्टिफिकेट नहीं है वो क्या करें। और उसके बाद अब ये नोटराइज का मतलब ये होता है कि आप लोगों के पास अगर एचईसी की वेरिफिकेशन नहीं है तो आप नोटराइज करवा लें। अब मैंने कभी भी जो है वो मेरे पास एचईसी की जो है वो जब मैं फ़र्स्ट टाइम चाइना गया तो मैंने नोटराइज करवाए थे, लेकिन इस बार मैंने यानी कि वो नोटराइज नहीं करवाए क्योंकि उस वक्त मैंने एचईसी की अटेस्टेशन नहीं करवाई थी। जब अब उसके बाद मैंने एचईसी की और मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर वगैरह की अटेस्टेशन मेरे पास थी, तो मैंने जो है वो सिंपली वही डॉक्यूमेंट अपलोड किए हैं और कोई यानी कि नोटराइज वगैरह नहीं करवाए। और उसके अलावा आपकी जो है वो ट्रांसक्रिप्ट होती है और उसके बाद जो है वो ये भी मैंडेटरी है, ठीक है। उसके बाद स्टेटमेंट ऑफ पर्पस जिसको हम एसओपी कहते हैं, स्टडी प्लान हो सकता है, लेटर ऑफ मोटिवेशन होता है, मोटिवेशनल लेटर, रिसर्च प्रपोजल, अब ये भी मैंडेटरी है। अब इनके अंदर जो है वो कुछ लोग समझते हैं कि ये बिल्कुल इक्वल है यानी कि एक जैसे होते हैं, ये एक जैसे नहीं होते, इनके अंदर जो है वो माइनर डिफरेंस होते हैं। इंशाल्लाह ताला इसके बारे में मैं एक नेक्स्ट जो है वो मेरी वीडियो है वो इसी के बारे में है जिसमें मैं जो है वो सिर्फ़ और सिर्फ इसी बात पे फोकस करूँगा कि आपने स्टेटमेंट ऑफ पर्पस जो है वो या स्टडी प्लान या लेटर ऑफ मोटिवेशन या रिसर्च प्रपोजल जो है वो आप लोगों ने कैसे लिखना है। और उसके बाद जो है वो रिकमेंडेशन लेटर्स हैं, ठीक है, उसके अंदर जो है वो ये भी मैंडेटरी हैं और ये या तो आप प्रोफेसर से लेंगे या एसोसिएट प्रोफेसर से लेंगे। अब
जब मैंने फ़र्स्ट टाइम चाइना में अप्लाई किया था उस वक्त तक तो ये होता था कि आप असिस्टेंट प्रोफेसर से भी ले लेते थे तो चल जाता था, लेक्चरार से तो लेना बिल्कुल ही नहीं चलता ना। तो लेकिन इस बार ना मैं यानी कि 4 यूनिवर्सिटीज़ के अंदर अप्लाई किया था, तो चारों यूनिवर्सिटीज़ ने, मैंने जब उनको जो है वो अपने ये रिकमेंडेशन लेटर भेजे थे तो उन्होंने मेरे रिकमेंडेशन लेटर जो है वो मुझे वापस कर दिए, यानी कि मेरी एप्लीकेशन जो है वो उन्होंने जो है वो बैक कर दी थी। और उन्होंने कहा था कि हमें आप वो यानी कि रिकमेंडेशन लेटर दें जो या किसी प्रोफेसर से हों या एटलीस्ट जो है वो एसोसिएट प्रोफेसर से हों। अब कुछ यूनिवर्सिटीज़ में जो है वो एसोसिएट प्रोफेसर्स नहीं हैं, ठीक है, और समटाइम ऐसे भी होता है कि प्रोफेसर्स जो है वो होते हैं, एसोसिएट प्रोफेसर होते हैं, लेकिन वो आपको कहते हैं नहीं जी हम आपको नहीं दे सकते बिकॉज़ हमने आपको पढ़ाया ही नहीं है। तो उसका यही सूरत हाल है कि यानी कि सोल्यूशन ये है कि आप या तो उनकी जो है वो मिन्नत समाजित करें प्रोफेसर्स को भी चाहिए कि यानी कि वो इस बात को जो है वो ना देखा करें कि किसने आपसे पढ़ा या नहीं पढ़ा, क्योंकि समटाइम प्रोफेसर्स आपको जानते ही होते हैं और उनको चाहिए कि वो आपको दे दें। लेकिन अगर आपको कोई नहीं देता तो उसका ये हाल है कि फिर आप यूनिवर्सिटी वालों को एक ईमेल करें, उनको बताएं कि ये उनको यानी कि अपनी फैकल्टी का लिंक भेजें, उनको बताएं कि ये हमारी फैकल्टी का लिंक है और इसके अंदर यानी कि ना तो कोई प्रोफेसर है ना कोई एसोसिएट प्रोफेसर है। तो उसमें फिर यानी कि, लेकिन ये मैं आपको सच बताऊं इस बार मुझे बड़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ा और बड़ी मुश्किल से जो है वो, एक तो खैर मुझे प्रोफेसर साहब का मिल गया था और दूसरा मुझे ना एसोसिएट का नहीं मिल रहा था, क्योंकि वहाँ पे जब बैचलर डिग्री जो थी हमारी वहाँ पे 2 एसोसिएट थे और दोनों ने मुझे नहीं पढ़ाया, तो उन दोनों ने मुझे राइट अवे जो है वो कहा कि हम नहीं लिखेंगे। तो फिर लेकिन मैंने खैर असिस्टेंट का ही कर लिया था, यूनिवर्सिटी से बड़े एक्सक्यूज़ किए थे और यूनिवर्सिटी ने जो है वो उसको एक्सेप्ट कर लिया था। लेकिन ये आजकल आप समझ लें कि मैंडेटरी हो गया है, आजकल असिस्टेंट प्रोफेसर को कोई भी नहीं पूछता। और उसके बाद जो है वो एक्सेप्टेंस लेटर है, ठीक, एक्सेप्टेंस लेटर जो है वो बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होता है आपकी सिलेक्शन के अंदर। मैंडेटरी नहीं है ये, ठीक है, लेकिन अगर आपके पास एक्सेप्टेंस लेटर हो ऑलरेडी, आपने किसी प्रोफेसर से जो है वो रब्ता किया और उससे जो है वो आपने एक्सेप्टेंस लेटर लिया हो, तो समझ लें कि आपके यानी कि जो सिलेक्शन, आपका जब सिलेक्शन कमेटी होती है वो आपको बहुत ज़्यादा यानी कि जो है वो फेवर देती है इस बारे में। जब सेम स्टेटस के जो है वो स्टूडेंट्स जो है वो उनके सामने एप्लीकेशन आती है तो वो हमेशा उस स्टूडेंट को जो है वो रिकमेंड करते हैं जिसके पास ऑलरेडी एक्सेप्टेंस लेटर होता है। अच्छा, उसके बाद जो है वो इंग्लिश प्रोफिशेंसी लेटर है, ठीक है। इंग्लिश प्रोफिशेंसी लेटर जो है वो ये मैंडेटरी हो गया है, ये पहले नहीं होता था, यानी कि वहाँ पे जब हम लोग सीएससी की एप्लीकेशन पुट करते तो वहाँ पे जो है वो यानी कि मैंडेटरी की जगह नो लिखा आता था। अब और इससे भी ज़्यादा मैं आपको ये बताऊं कि बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ के अंदर अब इंग्लिश प्रोफिशेंसी लेटर भी नहीं चलता, वहाँ पे आइल्स चलता है, ठीक है। तो मैं तो यानी कि मुझे तो जो भी कोई यानी कि कांटेक्ट करता है मैं उससे जो है वो हमेशा यही कहता हूँ कि आप आइल्स दे लें। आइल्स कोई बहुत मुश्किल ये यानी कि चीज़ नहीं है, मैंने दिया है, कोई मैंने बहुत ज़्यादा यानी कि जो है वो प्रिपरेशन नहीं की थी, तो फिर भी मुझे जो है वो अच्छा स्कोर यानी कि आ गया था। और उसके बाद जो है वो फ़िज़िकल एग्ज़ामिनेशन है, जो हमें पता है कि वो एक यानी कि आप किसी भी वेबसाइट से जो है वो या गूगल कर लें, वो एक डाउनलोड हो जाता है फॉर्म, उस फॉर्म को आपने लेके जो है वो किसी भी हॉस्पिटल नियरेस्ट यानी कि सरकारी हॉस्पिटल जो भी हो, सी यानी कि जो तहसील हेडक्वार्टर हो या DHQ हो या सिविल हॉस्पिटल हो या कोई भी यानी कि सरकारी हॉस्पिटल हो, जनरल हॉस्पिटल हो, आप वहाँ पे चले जाएं और किसी भी यानी कि रिपोर्ट्स करवा के डॉक्टर से जो है वो करवा लें। और उसके बाद जो है वो नॉन क्रीमिकल रिपोर्ट होती है, इसको हम लोग पुलिस करेक्टर सर्टिफिकेट भी कहते हैं। तो ये पुलिस करेक्टर सर्टिफिकेट भी आजकल मैंडेटरी हो गया है और ये आपको मिलेगा पंजाब के अंदर, तो मुझे ये पता है, बाकी यानी कि प्रोविंस के अंदर पाकिस्तान के मुझे नहीं पता। तो पंजाब के अंदर तो ई खिदमत यानी कि जो मरकज़ आजकल यानी पंजाब गवर्नमेंट ने बनाए हैं, आप वहाँ पे जाएं और उसके बाद वहाँ पे आपने यानी कि विद डॉक्यूमेंट्स जाना है और जाके जो है वो उनको बताना है कि मैंने चाइना जाना है सॉरी, तो वो आपको जो है वो ये बना देते हैं। और उसके बाद जो है वो ये जो है वो ऑप्शनल है, जिसके अंदर एक्सपीरियंस लेटर आ जाता है, CV आ जाती है, एनी अदर डॉक्यूमेंट्स या जॉब ऑफ यानी कि आप करंटली किसी जॉब के ऊपर हैं, और ये सारी चीज़ें यानी कि होती हैं। अच्छा, अब यानी कि यूनिवर्सिटी के CSC के लिए तो ये सारे डॉक्यूमेंट्स चाहिए। तो यूनिवर्सिटी के अंदर भी जो लोग जो है वो प्रेसिडेंशियल स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई कर रहे थे उनको भी सेम यही यानी कि डॉक्यूमेंट्स चाहिए।
हाँ, इसके अंदर यानी कि सीवी जो है वो देखो सीएससी के अंदर मैंडेटरी नहीं है, लेकिन बहुत सारे जो यूनिवर्सिटी स्कॉलरशिप होंगे वहाँ पे जो है वो सीवी जो है वो आपसे मांगेंगे, और उसके अलावा एक्सपीरियंस लेटर यहाँ पे भी नहीं मांगते, ठीक है, लेकिन यूनिवर्सिटी वाले आपसे एक्सपीरियंस लेटर लाजमी मांगेंगे। अब आपने डिग्री जो है वो सपोज़ आपने डिग्री जो है वो 2017 में की है, 2018 में की है, और अभी तक वो आपसे पूछेंगे कि आपने इतना अरसा यानी कि क्या किया। अगर आपने कोई जॉब किया तो आप उसका एक्सपीरियंस लेटर उनको दोगे। आप वो जो गैप है ना आपका, उसको आपको यानी कि जो है वो बताना पड़ेगा कि इतने टाइम यानी कि ड्यूरेशन के अंदर आपने क्या किया है। तो ये है, दोबारा मैं एक दफ़ा आपको बताता हूँ कि पासपोर्ट साइज़ है फ़ोटो है, ब्लू भी चल जाती है लेकिन वाइट बैकग्राउंड हमेशा मैं कहता हूँ रिकमेंडेड है, ये मैंडेटरी है। पासपोर्ट होम पेज वो ये पहला पेज होता है जिसके ऊपर आपके यानी कि पासपोर्ट नंबर, आपकी पिक्चर A to Z जो आपकी डिटेल्स होती हैं। उसके बाद डिग्री सर्टिफिकेट जो हमें पता डिग्री मिलती है हमें, उसके बाद ट्रांसक्रिप्ट है आपकी, उसके बाद स्टेटमेंट ऑफ पर्पज़ है, स्टडी प्लान व्हाट्सोएवर, उसके बाद आपकी रिकमेंडेशन लेटर्स हैं 2 होने चाहिए, एक प्रोफेसर से या एक एसोसिएट से या दोनों प्रोफेसर से या दोनों एसोसिएट से। इससे नीचे कोशिश करें कि ना जाएं। अगर नहीं बनता मामला तो फिर जो है वो यूनिवर्सिटी से जो है वो एक्सक्यूज़ करके और असिस्टेंट से ले लें, लेकिन लेक्चरर से लिए हुए रिकमेंडेशन लेटर का यानी कि कोई फ़ायदा नहीं है। वो एक रद्दी की जो वो रद्दी का एक कागज़ टुकड़ा है, समझ लें एक किस्म का। एक्सेप्टेंस लेटर है, ठीक है, मैंने आपको बता दिया कि ये बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होता है। और उसके बाद इंग्लिश प्रोफिशेंसी सर्टिफिकेट है। चाइना की बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ ने आइल्स जो है वो मस्ट कर दिया है, या टोफल कर लें या एक टेंस डुओलिंगो, ठीक है, ये मैंडेटरी हो गई हैं आपके पास। अगर आपने किसी अच्छी यूनिवर्सिटीज़ के अंदर जाना, जैसा कि शंघाई जिओतांग है, शियान जोंताग है, उसके अलावा नॉर्थ वेस्टर्न पॉलीटेक्निकल यूनिवर्सिटी है, ज़ीजियांग यूनिवर्सिटी है, और टिसिंगवा यूनिवर्सिटी जिसको हम जो है वो शिंगख्वा यूनिवर्सिटी बोलते हैं, उसके बाद पीकिंग यूनिवर्सिटी है। तो ये वो यूनिवर्सिटीज़ हैं जहाँ पे मुझे लगता है कि आजकल जो है मैक्सिमम के अंदर आइल्स जो है वो मस्ट हो गया है। और उसके बाद फ़िज़िकल एग्जामिनेशन, ये आप अच्छा ये मैं आपको बता दूँ, ये एक फ़िज़िकल एग्जामिनेशन रिकॉर्ड और दूसरा जो है वो नॉन क्रीमी का रिकॉर्ड यानी कि पुलिस करेक्टर सर्टिफिकेट, इनकी जो वैलिडिटी होती है वो जस्ट 6 मंथ होती है। तो ये आप लोग जो है वो उस वक्त बनवाएं जब आप लोग जो है वो एप्लीकेशन पुट करने के लिए रेडी होंगे। तो उसके बाद जो है वो एक्सपीरियंस लेटर वगैरह। और अभी आपने करना क्या है, जो आजकल आपके लोगों के करने का काम क्या है, आजकल आपके करने का काम यह है कि आप इसके ऊपर यानी कि ज़ोर दें, स्टेटमेंट ऑफ पर्पज़ लिखें, अच्छे से अच्छा लिखें, और उसके बाद जो है वो रिकमेंडेशन लेटर लिखवाएं यानी कि अपने वहाँ पे जो है वो प्रोफेसर जो है वो एसोसिएट प्रोफेसर से मिल गई। तो जो भी आपका अगर कोई क्वेश्चन होगा इस वीडियो के बारे में, इस कोई भी क्वेश्चन होगा तो आप यहाँ पे कमेंट कर दें, ठीक है, या फिर जो है वो आपको पता ही है जो मैंने यानी कि डिटेल्स है मेरी कॉन्टैक्ट, वो मैं वहाँ पे मेरे साथ रब्ता कर लें, ठीक है। या उसके अलावा यानी कि आप मुझे फ़ेसबुक पे भी रब्ता कर सकते हैं, वो भी मैं यानी कि उसके जितने भी लिंक्स हैं ना वो मैं अपनी यानी कि डिस्क्रिप्शन में जो है वो डाल दूँगा। तो थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो। तो आज के लिए इतना ही। तो ये आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ ये मेरा चैनल है इसको सब्सक्राइब कर लें, ताकि जो मैं नेक्स्ट वीडियो जब भी बनाऊं तो वो आपको जो है वो फ़ौरन यानी कि पता चलता रहे, यानी कि अगर आप बेल आइकन को दबा लेंगे तो आपको नोटिफिकेशन आ जाएगा। तो आज तक के लिए इतना ही। तो इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट वीडियो में मैं डिस्कस करूँगा अबाउट स्टेटमेंट ऑफ पर्पज़ और जो भी मोटिवेशनल लेटर होता है कि वो कैसे लिखना है। तो अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा और मुझे दें इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।